हेलो फ्रेंड्स, तो हम बात करने जा रहे हैं आज टीचिंग फील्ड की, जिसमें कि हमें पता है जैसे कि वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं, खासकर प्राइमरी वैकेंसीज़ बहुत ही कम आ रही हैं। तो हमारी हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि आगे जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उनमें हम अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर पाएँ। तो हमारी ऐसी क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो वही मैं आपके साथ थोड़ा साझा करना चाहती हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं, देखिए ज़्यादातर जो वैकेंसीज़ हैं जो हिंदी भाषी जो मतलब हिंदी बोलते हैं लोग, वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर वैकेंसीज़ निकलती वो हम भर सकते हैं, है ना। तो ज़्यादातर एक तो उत्तर प्रदेश में निकलती हैं, और ये बिहार में, एमपी टेट मध्य प्रदेश में, डीएसएसबी दिल्ली में, और ये राजस्थान टीचर वैकेंसी राजस्थान में, है ना। इसके अलावा ज़्यादातर इतनी ज़्यादा कोई वैकेंसीज़ मेरे ख्याल से हमें इतना समझ में नहीं आती। और भी हैं उत्तराखंड और उड़ीसा गुजरात, यहाँ पर भी वैकेंसीज़ निकलती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मांगते हैं, उनका जो स्टेट है उनकी कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो आपको बोलनी आनी चाहिए, तब आप उसमें फ़िल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वहाँ पर फिल नहीं कर सकते हैं फॉर्म। तो ये बात है। तो जैसे कि सबसे पहले है सुपर टेट। हमें इनमें अब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास एक अप्रोच होनी चाहिए कि मतलब हमारा सबसे बड़ा सबसे क्रूशियल मतलब प्रेफरेंस हम किसको देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारा सुपर टेट एग्ज़ाम है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हमारा जो सुपर टेट एग्ज़ाम है ये इस तरह का एग्ज़ाम है, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें लगभग 13-14 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप इस सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो इन सब की लगभग आपकी तैयारी हो जाएगी। डीएसएसबी में थोड़ा पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन ज़्यादा आता है, साइकोलॉजी वगैरह का सेक्शन ज़्यादा आता है, बाकी इन सब में लगभग सेम ही है। अब हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जैसे राजस्थान टीचर वैकेंसी में क्या होता है, राजस्थान जो स्टेट है उसके बारे में जनरल नॉलेज आती है लगभग आधे मार्क्स की। ये 300 मार्क्स का होता है, उसमें से लगभग 150 मार्क्स जो हैं राजस्थान जी के आती है। तो सबसे ज़्यादातर बच्चे, मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, सुपर टेट के ही होंगे, उत्तर प्रदेश के ही बच्चे होंगे, है ना। तो सुपर टेट के बारे में हम थोड़ा देखिए, सुपर टेट के बारे में तो हम थोड़ा बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये जो वैकेंसी है, बीपीएससी टीआरई बेसिकली, इसका जो फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था, थर्ड हुआ था, बहुत स्मूथली हो गया। लेकिन ये 4 होने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं इसमें, हमें सबको मालूम है ये राजनीतिक कारण है, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और अब इतना कुछ नहीं है सरकार को कि वो वैकेंसी निकाले, है ना। लेकिन हमें इस चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना कि हाँ हम वेट करते रहें। देखिए, हम एक इंडिविजुअल हैं और उसके हिसाब से हम सरकार पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। सरकार तो 4 साल बाद निकालेगी, 4 साल बाद तो एज निकल जाएगी किसी किसी की, है ना। तो डिपेंड मत रहिए किसी पर भी, आप अपने आप को स्मूथ रखिए कि हम जहाँ भी वैकेंसीज़ निकलती है वहाँ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली वो बाकी सब वैकेंसीज़ में कवर हो जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा गैप दे के रखिए, मेरा जहाँ तक कहना है। बहुत ही मतलब क्रूशियल न्यूज़ आ रही है धीरे धीरे कि ये जो हमारा एमपी टेट है ये निकल सकता है, क्योंकि इनका जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है ना। लेकिन अभी जो इनका नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन कैलेंडर जारी हो चुका है कि एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 होता है लगभग, आप समझ लीजिए प्राइमरी पीआरटी जो होते हैं, और वर्ग 2 जो होता है टीजीटी आता है इसमें। तो ये, और वर्ग 1 जो है उसमें पीजीटी आते हैं। पीजीटी की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो पीआरटी और टीजीटी वाले बच्चे होंगे यहाँ पर। तो ये जो टीजीटी और पीआरटी सेकंड और थर्ड वर्ग के जो एग्ज़ाम है, टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो संभावित हैं जुलाई में, और पीआरटी के जो एग्ज़ाम है वो संभावित हैं अगस्त में, है ना। तो इससे पहले ही इनका नोटिफिकेशन आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। और यहाँ पर ये एक न्यूज़ भी चल रही है कि जो पहले मध्य प्रदेश में क्या होता था, एक ही एग्ज़ाम होता था, सिर्फ एक एमपी टेट आपको क्लियर करना है, ज़्यादा मार्क्स से क्लियर करना है, उसके बेस पर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर 1-2 साल ऐसा हुआ, 1-2 साल
ऐसा हुआ कि ये जो चीज़ थी वो कैंसिल हो गई कि नहीं, एमपी-टेट भी होगा और उसके बाद एक मेंस परीक्षा भी होगी जिसके बेस पे सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद अब फिर दोबारा से न्यूज़ आ रही है कि एमपी-टेट ही होगा और इसी के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है ना। तो आप एमपी-टेट को भी सोच कर रखें, ठीक है। अच्छा, अब आता है सुपर टेट। तो अब देखिए, अभी न्यूज़ आई है कि नगरीय वाले क्षेत्र में लगभग 11-12 हज़ार वैकेंसीज़ निकलेंगी, जो कि कंफर्म हो गई हैं कि जो निकलेंगी ही निकलेंगी, है ना। और इसके साथ साथ पीआरटी के बारे में बता रही हूँ मैं। और टीजीटी में तो कंफर्म ही है, 23,000 समथिंग जो निकलने वाली हैं, वो तो कंफर्म ही है। तो जिनका टीजीटी है वो तो भाई अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें। अभी मैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है उनके बारे में भी बताऊँगी। और फ़िलहाल जिनका टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, सब कुछ ठीक है, वो अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि देखिए अब आगे कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। तो ये चीज़ पीआरटी वालों के लिए अभी कोई सिलेबस तो जारी हुआ नहीं है ना। तो जैसा कि आपको पता है सुपर टेट में लगभग 14 सब्जेक्ट्स हैं और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इसमें इंक्लूड नहीं हो। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको लगता हो कि नहीं ये सब्जेक्ट आ गया तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इन 14 सब्जेक्ट में लगभग सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप इन 14 सब्जेक्ट्स की तैयारी करें फ़िलहाल के लिए। अगर कुछ चेंजेस होते भी हैं तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि जीके का सेक्शन बढ़ जाएगा और सीडीपी का रहेगा ही रहेगा। जीके सीडीपी रहेगा ही रहेगा, आई थिंक ये तो रहेंगे ही रहेंगे पीआरटी में। और कोई अदर सब्जेक्ट्स ऐड हो सकते हैं या कम हो सकते हैं पीआरटी में। इसके साथ पे अपर प्राइमरी भी आएगा, है ना। तो जैसा कि बीपीएससी टीआरई 4 में अपर प्राइमरी में कुछ अलग टाइप से सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। और प्राइमरी और अपर प्राइमरी लगभग सेम से आएंगे, बस अपर प्राइमरी में सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, है ना, ये होगा। ओके, तो मेरा कहना यही है, जो पीआरटी वाले बच्चे हैं वो इन 14 सब्जेक्ट्स की तैयारी मानकर ये करें कि सुपर टेट आ गया है। अगर नहीं आता है या सिर्फ इतनी ही वैकेंसीज़ रहती हैं, फिर भी आपको फ़ाइट करना है ना। क्योंकि अब आगे चलकर जैसा जैसा समय आ रहा है तो अब ये आप भूल जाइए कि 60,000, 1,00,000 इस तरह की वैकेंसीज़ आएंगी, है ना। तो अब यही चलेगा। रेलवे में भी आप देख रहे होंगे वैकेंसीज़ धीरे धीरे कम हो रही हैं। एक समय था 1,00,000 वैकेंसीज़ आई थी, 35,000 वैकेंसीज़ आई थी, और आज आप देख सकते हैं 35,000 वैकेंसीज़ आई थी और आज आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ आती हैं, 8,000, 5,000, है ना। तो इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है और अब आगे ऐसे ही होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ज़्यादातर आप सुपर टेट की तैयारी करें पीआरटी वाले बच्चे, और टीजीटी वाले तो टीजीटी का फॉर्म निकला ही है, आई मीन टू से निकलेगा, तो उसकी तैयारी करें। बात रही डीएसएसबी पीआरटी, तो डीएसएसबी पीआरटी में अभी तो वैकेंसीज अभी होकर गई हैं और स्पेशल एजुकेटर की निकली हैं, वो इसमें भर सकते हैं बच्चे। राजस्थान टीचर वैकेंसी की अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है। राजस्थान टीचर वैकेंसी की अभी कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, 2027 में इसमें वैकेंसी ज़रूर निकलेंगी, तो आप इसकी तैयारी करके रखें। जिनका मेन रीट जो है, रीट फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर क्लियर नहीं है, वो इसकी तैयारी करें, क्योंकि वैकेंसीज आने से पहले एक बार रीट होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने बहुत दिन से इस चैनल पर वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अब इस पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोज़ लाऊँ और जो भी मेरी नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।